ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। हमें अपने जीवन में परमात्मा के ऊपर सदा निश्चय रख के चलना चाहिए। देखो, आज दुनिया में लोगों को अपने आप के अप दूसरों पर, डॉक्टरों पे कितना निश्चय है। कोई बीमारी होती है, सोचते हैं बस अब डॉक्टर को दिखाएं, अब डॉक्टर को दिखाएं, अब डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाएंगे, दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। देखो, आपका ये जो संकल्प है ना, ये ठीक है। आप दवाई लो, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टरों को दिखाओ, लेकिन आप सोचो, आपने जितना विश्वास इस बात पे रखा है, जितना निश्चय इस बात पे रखते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। कितना पॉजिटिव विचार है, कितना पॉजिटिव निश्चय है ना। ये निश्चय आप परमात्मा पे रख के देखो। आप भले ही डॉक्टरों के पास जाओ, लेकिन जब भी आपको शरीर में कुछ भी हो, पहले पहले जो कहते हो तन मन धन सब तेरा, पहले उसको बताओ बाबा। आपके शरीर में आज सर दर्द है, पाँव दर्द है, कमर दर्द है। आप देखना, जिस कारण आपके शरीर में आज कुछ भी हो रहा है, वो आपको अवश्य ही बुद्धि में टच होगा। आपको इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वो चीज छोड़ दोगे तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। नहीं, आज थोड़ा सा भी लोगों को कुछ होता है, फीवर हो गया, सर दर्द हो गया, तो सोचते रहते हैं, अरे मेरे को फीवर है, आज मेरे को बुखार है, आज मेरा सर दर्द है सारा दिन। लेकिन आपने एक बार भी परमात्मा को बताया, बाबा को बताया, बाबा आज आपके शरीर में, जबकि कह रहे हैं तन मन धन सब तेरा। सारा दिन हम एक दूसरे को बताते हैं, खुद सोचते हैं ना, तो हम बीमारी को बढ़ा देते हैं। फिर हम डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते लगाते लोगों का शरीर ही खराब हो जाता है। आप सोचो, आप एक डॉक्टर के पास जाओगे, अब उसको आप फीस दोगे तो आपको कुछ तो दवाई लिख के देंगे ना, है ना, कुछ तो दवाई लिख के देंगे। और आज सुनो, देखो दुनिया में कितने पेशेंट हैं। चाहे आप कितना भी पैसा डॉक्टर को दे दो, इंसान तो इंसान ही होता है ना। इंसान तो इंसान ही होता है, एक डॉक्टर भी कब तक देखेगा। नहीं, आखिर तो डॉक्टर भी इंसान है। उसके घर में परिवार नहीं होगा, उसका शरीर नहीं है। वो अपने शरीर की देखे, अपने परिवार की शरीर के लोगों को देखे। फिर अगर आज दुनिया में देखो कितनी बीमारियां हैं, इतने पेशेंट को देखेंगे, आखिर तो शरीर है, थकेगा भी। फिर कहीं थकावट में, पैसों की लालच में भले ही वो डॉक्टर पेशेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन दिमाग तो दिमाग ही होता है। नहीं, कभी थकावट आ गई, कभी कुछ ऐसी बात मन में आ गई, बुद्धि में ऐसा घूम रहा है, कुछ उल्टी सुल्टी हाई डोज की दवाई आपको लिख के दे दे, आप तो निश्चय करके गए डॉक्टर के पास। क्योंकि ऐसा दुनिया में हो रहा है ना आजकल। लोग अपना शरीर ही खराब, फिर एक डॉक्टर का नहीं, फिर पेशेंस भी नहीं है आजकल इंसान में। क्योंकि परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है ना। पेशेंस भी नहीं है कि हाँ भाई चलो, डॉक्टर को दिखाया, उसने ऐसा बोला तो थोड़ा दवाई लेके थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट भी नहीं करना है, दवाई भी एक ली, एक की करी, दूसरे की करी, बस सोच रहा है इंसान मेरा शरीर एकदम ठीक हो जाए। अब सोचो, आप बुढ़ापे में, आपकी 60 वर्ष की आयु के बाद, आजकल तो देखो बच्चे का ही शरीर, आजकल छोटे बच्चे भी कैसे बूढ़ों जैसे लगे पड़े, क्योंकि खान पान में वैसा रस नहीं है। दूसरे आजकल के जो माँ बाप हैं वो कुछ खाते नहीं है, बच्चे तो पैदा कर लेते हैं। लेकिन जैसी डाइट आप लोगों ने ली थी, वैसे आजकल के लोग ले रहे हैं, यंगस्टर सब अपना डाइटिंग पे चल रहे हैं, फिर शादी कर रहे हैं, फिर बस शादी बच्चे के समय बस खा लिया तो क्या हेल्दी बच्चा पैदा होगा। तो सोचो, आप सोचो, तो दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं।
और जिनकी उम्र हो जाती है, जिनका शरीर बूढ़ा हो गया, वो इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। अब मेरा शरीर वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चलता था। उम्र के हिसाब से होता ही है ना। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आप बुढ़ापा आ गया, आपका बुढ़ापा आ गया तो आपका शरीर, हाँ, आप पॉजिटिव रखो, आप पॉजिटिव विचार से आप चलो। लेकिन जैसे फुर्त वाला जवानी में चलता था, वैसे आपका अभी शरीर चल सकता है क्या फुर्त? कई बार चलता भी है। वो आपको पहले से ही अपने बॉडी को वैसा डाइट शुरू से ही, मतलब जवानी से ही आपको वैसा डाइट, वैसा एक्सरसाइज, वैसी अगर आप अपनी हेल्थ की टेक केयर करोगे तो आपका शरीर चलेगा। क्योंकि सत्युग में 150 साल शरीर चलता था। लेकिन यहाँ तो विकारों से पैदा हुआ शरीर है ना। और आजकल तो इतना खान पान भी अच्छा नहीं है, फालतू सोच भी है, तो उतना शरीर चले। लेकिन लोग सोचते हैं, नहीं मेरा अभी भी शरीर चले वैसी। फिर ये डॉक्टर वो डॉक्टर, पता नहीं किस किस डॉक्टर कैसी कैसी दवाई लेते हैं। फिर एट लास्ट शरीर खराब हो जाता है, फिर क्या करोगे? इसीलिए बहुत ही इमरजेंसी हो। आजकल के ज़माने में अगर आप देखो तो दवाइयाँ भी तभी ही लो, डॉक्टरों के पास भी तभी ही जाओ, जब आपका बिल्कुल भी आपसे समझ में ही नहीं आ रहा है। और पहले-पहले परमात्मा को याद करके उनको बताओगे ना, तो आप सही जगह पहुँचोगे। क्योंकि भगवान ना ज्ञान का सागर है, एक रोशनी है, जो हमें सही राह दिखाता है। आप जो भी काम कर लो, नियम बाँध लो कि मुझे हर काम करने से पहले बाबा को याद करके ही हर कर्म करना है। उनको याद करके, उनको बता के, और ऐसा बाबा ऐसा-ऐसा हो रहा है, आपको जो कराना है आप मेरे से कराओ। क्योंकि आजकल दुनिया में देखो, डॉक्टर्स भी कमाने के लिए, फिर आप जाओगे तो कुछ ना कुछ तो उनको लिख के देना ही पड़ेगा, है ना? फिर आप वो लो, फिर दूसरी लो, तीसरी लो, और आजकल तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिर एक्सरसाइज, पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज निकलती हैं। फिर बहुत सारे, जब किसी के पास बीमारी आती है ना, तो जो उसको जो बोलता है वो करता रहता है। लेकिन पेशेंस नहीं होता है, परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं होता है। आप अगर भगवान के ऊपर विश्वास रख के देखो, जिनके पास पैसे नहीं होते, अब भी लोग हैं जो सड़क पे रहते हैं, या जो गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं होंगे, अगर उनको कैंसर की बीमारी हो गई तो कैसे इलाज कराएंगे बताओ? हैं? लेकिन फिर भी आज जो गरीब लोग हैं, उनको भी बहुत बड़ी बड़ी, क्या उनको बीपी शुगर नहीं होता है? क्या उनको हार्ट की बीमारियां नहीं होती? क्या उनकी किडनियां खराब नहीं होती होंगी? क्यों नहीं होती उनकी? जो आपके घर में काम करने आते हैं। आज देखो, जो लोग घर में काम नहीं करते ना, उनका आए दिन कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द। और जो लोग काम में बिजी रहते हैं, क्या उनको नहीं होती हैं क्या बीमारियां? या जिनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे इलाज कराते होंगे? तो एक भगवान भी तो कोई चीज है ना। है? लोग कहते हैं गरीबों के तो भगवान है, वही सुनता है। अरे बस गरीबों का ही है, आपका नहीं है। लेकिन परमात्मा कौन से गरीबों का है? जिस आत्मा में गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, ऐसी इस समय हर आत्मा गुण शक्तियों से गरीब है, समझ से गरीब है। तो ऐसे परमात्मा कोई पैसा थोड़ी देखता है कि ये पैसे वाले हैं, मैं इनकी मदद नहीं करूंगा, इनकी करूंगा। बाबा तो देखते हैं कि जिस आत्मा में गुण शक्तियां समझ नहीं है और परमात्मा को याद करती है, तो ऐसे गरीबों का रक्षक स्वयं भगवान है। आजकल सभी गरीब है, सभी भगवान के आगे हाथ फैला के कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, आप थोड़ा सा, हमें हमारे जीवन में धैर्यता, निश्चय होना चाहिए। और सबसे पहले आप ये आदत डालो कि मुझे आज से सारी बातें परमात्मा बाबा को बतानी ही है।
चाहे वो आपके देह से संबंधित, देह के संबंधियों से संबंधित पदार्थ, वस्तु, वैभव, आपकी फ्रिज में कुछ हो रहा है, आपके मोबाइल में कुछ हो रहा है, मेरा तो है ही नहीं कुछ। आपके शरीर में कुछ हो रहा है, मेरा शरीर तो है नहीं, बाबा का है तो बाबा को बताना पड़ेगा ना पहले। ये सब चीजें आपकी नहीं है, बाबा की है ना। तो अमृत वेले उठ के या दिन में कभी भी आपको समय मिले ना, भगवान से बातें करना सीखो। जितना आप भगवान से बातें करना सीखोगे ना, उतना आपको बहुत मजा आएगा। खासकर अमृत वेले का समय क्यों होता है, बाबा कहते हैं ना, अमृत वेले में अपने बच्चों से रूह रेयान करता हूँ। बातें करते हैं बाबा, आप करके देखना। कल सुबह उठ के 2 से 5 बजे के बीच में अमृत वेला होता है। आप कभी भी उठो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमारी जल्दी नींद खुलती है, फिर 4 बजे नींद आ जाती है। आप 2 से 5 के बीच में कभी भी उठो, आप उठ के हाथ पाँव धो के अपने मन की सारी बातें करना। जैसे तो बाबा हमें अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। देखो, अगर आप 2 से 5 के बीच में समझो, आप 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, आपको ना बातें करते करते आधा 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। क्योंकि बातें करते हैं ना तो सच्ची में टाइम निकल जाता है। आप फोन पे किसी से बातें करते हो तो घंटा निकल जाता है ना। आप बाबा से बातें करोगे ना, किसी भी रूप में आप मानते हो, अगर बाबा को किसी और रूप में भी आप भक्ति, कृष्ण, राम, सीता, जिस भी रूप में आप मानते हो भगवान को, आप उनसे बातें करो। देखो, बातें करते करते 4 बज जाएंगे, फिर 4 बजे फिर आप बाबा के साथ मनसा सेवा करो। विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए आप संकल्प करो, बाबा सभी आत्माएं शांत हो जाएं, सुखी हो जाएं, सभी की सब परेशानियां दूर हो जाएं। आपके जीवन में कोई परेशानी है, उसके लिए संकल्प करो, बाबा ऐसी परेशानी, सिर्फ ऐसा नहीं बोलो बाबा मेरी ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। बाबा ऐसी जिसकी भी परेशानी है, सब इस परेशानी से मुक्त हो जाए, सब इस टेंशन से मुक्त हो जाए। आपके बच्चों के कारण परेशानी है, आप बोलो सभी के बच्चों के ऐसे संस्कार जो ऐसे भी हैं वो सब ठीक हो जाए, सभी के अच्छे संस्कार बन जाए। फिर 4 से 4:30 ये करो, फिर 4:30 बजे बाबा की मुरली पढ़ लो, सुन लो, कुछ स्वमान की प्रैक्टिस कर लो, लिख लो। अमृत वेला तो आप 2 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे, लेकिन वो कब निकलेंगे, पहले आप रोह रियान करो। रोह रियान करने से आपका मन हल्का होगा, आपकी नींद भी खुल जाएगी, आपको मजा भी आएगा। बातें करने में तो सबको ही मजा आता है, और वो भी हम तो बाबा मतलब भगवान के साथ बातें कर रहे हैं। बाबा वो ऐसे हुआ, बाबा फिर ऐसे हुआ, बाबा आपके शरीर में ये तकलीफ है, बाबा ये धन की, चीजों की, कोई भी प्रॉब्लम है, या ज्ञान की गहराई में बाबा आपने ऐसे बोला, इसका मतलब ये कितना बड़ा झाड़ है अपना पूरे विश्व का, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितना दुख है। आपको ऐसी ऐसी गहराई वाली बातें आपको टच होंगी बुद्धि में, जैसे आपको लगेगा बाबा मुझे उत्तर दे रहे हैं। और शांति में बैठते हैं ना तो बाबा धीरे धीरे, जब हमारा मन एकदम शांत हो जाता है ना, तो वो शांति वाली स्टेज तब आती है। बाकी तो आप कितने भी समान प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी कमेंट्री सुन लो, वो जो रूह रेहान करने के बाद जो एक मन शांत हो जाता है और बाबा से कनेक्शन जुड़ जाते हैं ना, वो शांति बहुत अच्छी होती है। उसका प्रभाव सारा दिन रहता है, और वो आपको एक बार वो आपने शांति का अनुभव कर लिया, अतीन्द्रिय सुख शांति, फिर आपको आपको देखना, ये जो हम अभी गीत चला के बाबा को याद करते हैं, कमेंट्री, ये सब आपका छूट जाएगा जब आपने बातें करके, बातें करते करते हमारा मन ही ना एकदम शांत हो जाता है। फिर हमारी बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जुड़ जाता है। वो होती है अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे वाला सुख, शांति, खुशी की अनुभूति।
क्योंकि बातें करते करते ना हमारी आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, निकल नहीं जाती है, मतलब जैसे तो अलग हो जाती है। फिर हमें लगता है बस मैं और बाबा, और कोई है ही नहीं। और उस समय आपको कोई गीत भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब इतनी अच्छी शांति हो जाती है। अंत में थोड़ी गीत चलेगा और हम बाबा से योग लगाएंगे, अंत में थोड़ी कमेंट्री चलेगी, अंत में थोड़ी हम ऐसे बोलेंगे ऐसे अभ्यास करने के लिए। नहीं, अंत समय के लिए हमें अभी से ऐसे बाबा के साथ रियोरियान साक्षीपन की दृष्टि। सारा दिन आप कुछ भी देखते हो सुनते हो ना, बाबा के साथ देखो सुनो, बाबा देखो ये आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं। खासकर आप जब चक्कर लगाओ तो बाबा के साथ देखो, आप पेड़ पौधों को देखो, बाबा के साथ देखो, बाबा देखो ये पौधे हैं, खाने को देखो, चीजों को देखो। जैसे तो मैं अकेली नहीं, बाबा के साथ देख रही, इसको कहते हैं साक्षी दृष्टि। ये जब आपका धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा ना, फिर आपको वैसी स्थिति आ जाएगी, देह से न्यारी आत्मा। तो अभी हम सारा दिन हमें बहुत काम होता है, और इसके लिए ना हमें थोड़ा सा निश्चय चाहिए बाबा के ऊपर। थोड़ा सा हमें बाबा से पहले हमें हर बात बाबा को बतानी है। बाबा आज खाने में ये बन, बाबा खाने में ये बनाए, बाबा ये करे, बाबा घर में ये चीज नहीं है, ये ले आते हैं। फिर बाबा आपको सही राह भी दिखाएंगे। देखो आज किसी को बीमारी होती है ना तो मूंझ जाते हैं, क्या करें, इस डॉक्टर उस डॉक्टर, भटकते रहते हैं मतलब। नहीं, और थोड़ा सा भी आप पहले ही बीमारी आई, बाबा आपके शरीर में ये तकलीफ है, बाबा को याद करो। देखो आपने बहुत अनुभव सुने होंगे, अमृत वेला बाबा से योग लगाते लगाते बहुत बच्चों की बहुत बीमारियां भी खत्म हो गई हैं। तो बाबा सर्जनों का सर्जन है, सिर्फ उसमें निश्चय चाहिए। अब देखो हमारी जो आपने सुना होगा दुनिया में भी कई ऐसे बड़े बड़े महात्मा संत महात्मा हैं जिनको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं पर फिर भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन परमात्मा के आगे समर्पित कर दिया। भाई हम आपका ये कार्य है, क्योंकि परमात्मा को मददगार चाहिए। बाबा ये नहीं कह रहे आप अपनी गृहस्थी छोड़ के मेरा काम करो, लेकिन आप अपनी गृहस्थी को ही बाबा का सेवा स्थान समझ लो कि बाबा आपके इन बच्चों की देखभाल करनी है, आपको कैसे कराना है वो आप कराइए, आपके शरीर में ये तकलीफ है। लेकिन इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि हाँ मेरे में इतनी शक्ति है जो मैं कर रही हूँ। नहीं, बाबा मेरे से करा रहे हैं, बाबा मेरे से करा रहे हैं। ऐसे जब हमारे अंदर वो शक्ति, वो निश्चय, जीवन में कुछ लक्ष्य होगा ना, तो हम जल्दी बीमारी से दूर हो जाते हैं। और दूसरा आज बाबा कहते हैं कि सदा मैं और आप इसी छत्र छाया के नीचे रहो। यही सेफ्टी की लकीर है, ये लकीर ही परमात्म छत्र छाया है, आप और बाबा। दुनिया में हमें संबंध संपर्क में आना है, लोगों से मिलना है, लेकिन मैं और बाबा एक सेफ्टी की लकीर है। आप हर काम करते समय, सब कुछ करते समय बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ मैं हर काम बाबा मेरे साथ कर रहे हैं। अंदर ही अंदर मन में होना चाहिए, बुद्धि हमारी लगी रहनी चाहिए। बाहर भले हम कितने भी लोगों के साथ बैठे हैं, लेकिन हमें हमारी बुद्धि सदा बाबा के साथ लगी रहे, मन में सदा यही संकल्प रहे बाबा मेरे साथ है। इससे क्या होगा, कुछ भी होगा ना तो तुरंत हमें बाबा, बाबा ये ऐसे हो गया, पापा ये ऐसे हो गया, तो हम सेफ हो जाते हैं। हमें किसी चीज में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारे जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई विघ्न नहीं आएगा। इन शब्दों की ये अविद्या हो जाएगी। बाबा कहते हैं मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं है साहब। हम जो काम करना चाहते हैं वो सहज ही हम कर लेंगे, हमारे जीवन में कोई मेहनत रुकावट नहीं आएगी, हम सदा सेफ रहेंगे।
इस समय दुनिया में सेफ्टी की, आज देखो थोड़ा भी कोई मिनिस्टर बन जाता है ना बड़ा, उनको कितने सेफ्टी गार्ड देते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, कि नहीं ये प्राइम मिनिस्टर है, इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। आज देखो लोग अपने देश की कितनी रक्षा करने के लिए कितनी जाने जा रही हैं। और हमें तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ परमात्मा को अपना बाप मानना है, और इतना बड़ा सर्वशक्तिमान बाबा, विश्व का पिता, पूरी विश्व उनको याद कर रही है, और वो मुझे अपनी छत्र छाया में रख के मेरी रक्षा कर रहे हैं। सोचो क्यों? क्योंकि मैंने उनको अपना माना है। तो इस सृष्टि में रहते हुए विकार, बुराइयां, परेशानियां, विघ्न, परेशान, मेहनत, रुकावट हमारी किसी काम में ना आए, हमें किसी काम में मेहनत न करनी पड़े, हमारे जीवन में कोई भी विघ्न ना आए, इसके लिए वो सदा हमारी रक्षा करते रहते हैं। सोचो हम कौन है? नॉर्मल इंसान, और हमने सिर्फ बाबा को, भगवान को अपना बाप माना। और बाप का तो फर्ज ही होता है ना बच्चों की रक्षा करना। तो बाबा कहते हैं ऐसे हम इस सृष्टि पे रहते हुए सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर रहेंगे, अर्थात बाबा को सदा याद करते रहेंगे। तो बाबा की छत्र छाया के नीचे हम माया अर्थात विकार, बुराइयों से सदा सेफ रहेंगे। तो ऐसे हमें बाबा कहते हैं, ऐसे आप सदा मुझे याद करते रहो। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीव बनो। बाबा कहते हैं बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। बाबा और मैं, ये लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं करती है। संकल्प स्वप्न में भी नहीं आएगी, बुद्धि में भी नहीं आएगी, संस्कार रूप में भी नहीं आएगी। जब संकल्प ही नहीं आएगा तो संस्कार तो जो रहे हुए हैं वो खत्म करने, बाकी तो अब नए नहीं बनने हैं ना। फिर मेहनत क्या, रुकावट क्या, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों की अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे हम, बाप की दिल में समाये हुए रहेंगे। तो इन शब्दों की हमें अविद्या हो जाएगी, सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये हुए रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। सहज रीति अपने जीवन में उन्नति, उन्नति कौन से, हमें कौन से फील्ड में उन्नति करनी है? अपने आप को सतो प्रधान बनाने की उन्नति। तो अपने आप को जो सतो प्रधान बनने की, जो हम जिस फील्ड में चल रहे हैं, उसमें बहुत सहज और बहुत तीव्र गति से जाने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? आप और बाबा। ये अभ्यास करो कि मैं बाबा के साथ हूँ, तो सदा आप जल्दी जल्दी सतो प्रधान स्थिति में आगे बढ़ते जाओगे, मायाजीत बनते जाओगे। स्लोगन है दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो। हमारे जीवन में अगर गुण, दिव्य गुण होंगे, निर्भयता, नम्रता, सहनशीलता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निमित्त निर्माणपन, जब हमारे अंदर ये सारे दिव्य गुण होंगे ना, सदा शांत रहना, शांत चित, सुखी रहना, आनंद में रहना, पवित्रता कितना बड़ा दिव्य गुण है।
अगर ये दिव्य गुण हमारे में होंगे तो हमें कभी भी क्या नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा। तो अहंकार खत्म करना है तो दिव्य गुणों को धारण करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।